जब हम विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में रूस, यूक्रेन या कजाकिस्तान का नाम दिमाग में आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया देश भारतीय मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है, वो है ईरान। लेकिन आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ईरान सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और इजराइल अमेरिका के साथ जारी संघर्ष की वजह से भी सुर्खियों में है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान में MBBS कोर्स की फीस कितनी है, भारतीय छात्र वहां क्यों जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मौजूदा हालातों में वहां के भारतीय छात्रों की सुरक्षा की स्थिति क्या है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला विदेश में मेडिकल की योजना बना रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि भारत में प्राइवेट कॉलेजों की फीस 60 लाख से 1 करोड़ तक चली जाती है, जो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए नामुमकिन जैसा है। यही ईरान बाजी मार लेता है। ट्यूशन फीस की बात करें तो ईरान की टॉप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की सालाना फीस लगभग 3,000 से 6,000 डॉलर के बीच है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 से 5 लाख सालाना। पूरे खर्च की बात करें तो 6 साल के कोर्स की कुल ट्यूशन फीस 15 से 25 लाख के बीच बैठती है। ईरान में रहना भारत के किसी बड़े शहर जैसा ही है। होटल और खाने का खर्च महीने का मिला के 10,000 से 15,000 के बीच आता है। कुल मिलाकर आप 30 से 35 लाख में एक इंटरनेशनल मेडिकल डिग्री हासिल कर सकते हैं। फीस के अलावा भी कई कारण हैं जो ईरान को खास बनाते हैं। शिक्षा का स्तर, ईरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में आती है। वहाँ की लैब्स और रिसर्च की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हैं। अगला है NMC मान्यता। ईरान के अधिकांश कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। ईरान का मौसम और बीमारियां काफ़ी हद तक भारत जैसी हैं, जिससे छात्रों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में मदद मिलती है। खान पान और संस्कृति में समानता के कारण भारतीय छात्रों को, खासकर कश्मीर से आने वाले छात्रों को वहाँ जल्दी तालमेल बिठाने में आसानी होती है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। अभी के हालातों को देखें तो ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर है। भारत सरकार और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की एडवाइजरी भी जारी की है। छात्रों की स्थिति की बात करें तो तेहरान और शिराज जैसे शहरों में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस में पाबंदियां और इमरजेंसी सुरक्षा उपायों के कारण चिंता बढ़ी है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आपको अभी ईरान जाना चाहिए। अगर आप नए एडमिशन की सोच रहे हैं तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाना समझदारी होगी। स्थिति सामान्य होने तक यूनिवर्सिटी और दूतावास के संपर्क में रहे। ईरान जाने से पहले इन बातों को एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए। पहला, भाषा। पढ़ाई भले ही इंग्लिश में हो, लेकिन मरीजों से बात करने के लिए आपको फारसी सीखनी ही होगी। इसके अलावा भारत लौटकर प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जो कि काफ़ी कठिन होता है। करेंसी और पाबंदियों की बात करें तो ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के कारण वहां बैंकिंग और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र में कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं। तो क्या ऐसे में ईरान MBBS के लिए एक अच्छा विकल्प है? जवाब है हाँ, लेकिन संभल कर। एकेडमिक तौर पर ईरान एक शानदार डेस्टिनेशन है, लेकिन मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी सलाह है कि अपनी रिसर्च पूरी रखें, केवल एजेंटों के भरोसे ना रहें। आधिकारिक वेबसाइट चेक करें और भारतीय दूतावास की गाइडलाइंस का पालन करें। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो रास्तों में चुनौतियां आएंगी ही, बस आपको सही समय पर सही फैसला लेना है। अगर आपको ये जानकारी सटीक और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।